बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। जैसे कि हमारे यहाँ धान की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस हवाले से काफ़ी जो काश्तकार भाई हैं, किसान भाई हैं, धान की पराली और जो उसकी बाकी जात हैं उसको जला रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी स्मोक के भी काफ़ी मसले हैं। तो इस हवाले से आज बात करेंगे कि हम स्मोक के लिए क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं। और इस हवाले से मैं मौजूद हूँ महकमा ज़राअत अडाप्टर रिसर्च फार्म ट्रेनिंग एंड विहाड़ी में, और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आशिक हुसैन सांगी साहब, जो महकमा ज़राअत अडाप्टर रिसर्च विहाड़ी में बतौर डायरेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे कीमती राय लेंगे कि हम स्मोक के लिए क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं ताकि स्मोक जैसे बड़े मसले को दूर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर हमारे यहाँ पे स्मोक का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो इस हवाले से अपने काश्तकार भाई इस हवाले से क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं ताकि इस स्मोक के मसले को कम किया जा सके। तो सर इस हवाले से अपनी कीमती राय दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक के हवाले से मेरी तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से दरख्वास्त है कि धान के मुड्डों को जो बकाया जात हैं उनको आग मत लगाएं। इससे एक तो जो ज़रख़ेज़ी है ज़मीन की वो उसको आग लग जाती है और ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो है ना, ये जो स्मोक का बायस बनते हैं। स्मोक हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए जहरीला मादा है जो तमाम फसलों के लिए, इंसानों के लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो आप सब ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि धान के, कमाद के मुड्डों के और बाकी फसलों के मुड्डों को जो बकाया जात हैं, फसलों की बाकियात को, उनको आग इस सीज़न में मत लगाएं जिससे स्मोक के खदशात बढ़ जाते हैं। जी, गवर्नमेंट ने इसके ख़िलाफ़ एक्ट एक जारी किया है जिससे उस ज़मींदार के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई हो सकती है, FIR काटी जा सकती है, उसको नुकसान हो सकता है या उसे जो है ना जुर्माना किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप उन मुड्डों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें या उसको ज़मीन में हल चला के दबाएँ और उसको फर्दर उसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ाएँ। बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम दिया कि किस तरह हम अपने धान की पराली को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, थैंक यू जी। तो ये थे डायरेक्टर आशिक हुसैन सांगी साहब, जो अपनी कीमती राय दे रहे थे कि हमने धान की बाकियात जात और पराली को और दूसरी फसलों की बाकियात को किस तरह हमने मैनेज करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखना है। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि जो दूसरे काश्तकार भाई हैं इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की नई मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह।